आज हम लोग एक इतिहास देखने को मिला अरुणाचल में। जो अरुणाचल का जो टैगलाइन था, आइलैंड ऑफ पीस। अरुणाचल एक सिनोनिमस था आइलैंड ऑफ पीस। तो बीच में कुछ यूथ्स लोग मिसगाइड हो गया। मिसगाइड होके इन लोग एक गलत तरीका का रास्ता लिया, जिसके चलते तिराप चांगलांग टीसीएल रीजन में एक ग्रुप फॉर्म किया, जिसका नाम है ईस्टर्न नागा नेशनल गवर्नमेंट, ENNG का नाम से जाना जाता है। और आज बहुत खुशी के दिन है अरुणाचल के लिए, जो पिछला 8-9 साल से हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नॉर्थ ईस्ट को एक पीसफुल स्टेट बनाने का, डेवलपमेंट की ऊंचाई पर ले जाने का जो एक कदम उठाया, यह हम लोग हर साल को देखने को मिल रहा है। और इस साल हम अरुणाचल को देखने को मिल रहा है। साथ साथ में हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव कि अरुणाचल को एक नई ऊंचाई में डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, और डेवलपमेंट का एक सिंगल क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट आगे बढ़ने के लिए, वो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। और ये एक ऐतिहासिक है। आज हमारे ENNG के कुछ मिसगाइडेड यूथ्स हैं, इन लोग समझ गया कि सोसाइटी को, प्रदेश को और देश को आगे ले जाना है तो हम लोग शांति रखना जरूरी है। और आज 15 हमारा जो तिराप चांगलांग के यूथ्स है, जिन लोग मिसगाइड हो गया, अपने आर्म्स का साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने में आप आर्म सरेंडर किया, हथियार सरेंडर किया। और मैं इस जो हमारा यूथ को समझाने का जो क्रेडिट को हमारे अरुणाचल प्रदेश पुलिस लेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड साथ साथ में जो TCL रीजन में हमारा असम राइफल्स के जो तैनात है, इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बिना एक हादसा में लोगों को समझा के पीसफुली इन लोगों को हथियार डिसआर्म कराया और मेन स्ट्रीम में जोड़ने का एक रास्ता दिखाया। तो आज कुल मिला के 15 लोग हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोग का ये जो मीडिया के मीडियम से, कि और कोई भी हमारा यूथ्स मिसगाइडेड हो गया, मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करना मांगता है, आप लोग, सरकार का दरवाज़ा खुला है। कभी भी किसी भी थ्रू से आप लोग जो है अपना बंदूक को छोड़ के, सरेंडर करके आप मेन स्ट्रीम में जोड़ सकता है। तो ये हम लोग का एक पहला एक विषय था कि ये हम लोग का प्रदेश के लिए एक बहुत खुशी का समय है कि हमारा एक ही जो हमारा इंडिजिनस ग्रोन एक ग्रुप है ENNG, वो आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और दूसरा, आप लोग को ये आप लोग का थ्रू से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमारे जो स्टूडेंट का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल अरुणाचल प्रदेश ने एक 2 इशू को लेके एक बंद कॉल किया 14 तारीख को। तो जिसको लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आज सुबह उनकी सेक्रेटरीट ऑफिस में आप सब लोगों को बुलाया और इस 2 पॉइंट पर चर्चा हुआ है। पहला पॉइंट था कि जो हाल ही में रिसेंटली जो बंद कॉल हुआ, वहाँ पे आप सब का ऑफिस को कुछ तोड़फोड़ हुआ है, इसका ऊपर में था। तो इसका ऊपर में मैं
जो हमारे कैपिटल आईसीए रीजन के जो सुपरिटेंडेंट पुलिस जिमी चिरम जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक पुलिस ने क्या काम किया है उसको थोड़ा बताने के लिए। सर, जैसे सर ने बताया है, जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने एक प्रेस ब्रीफिंग लिया था, जिसमें जो उनके ऑफिस में एक तोड़फोड़ का मामला हुआ था ड्यूरिंग बनकॉल, तो उसके विषय में एक एफआईआर हमें दिया गया था, जो कि हमने 21 फरवरी को रजिस्टर किया है। 45/23 ये एफआईआर नंबर है, जिसको 456 और 427 और बटा 34 में आईपीसी में हमने रजिस्टर किया है। रजिस्टर करने के साथ साथ क्योंकि ये मामला बहुत सीरियस है एंड इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हमने गठन किया, जिसमें एक एसडीपीओ ईटानगर इसको लीड कर रहे थे। 22 फरवरी को हमने गठन किया और इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। इसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन में जितना भी नज़दीक के सीसीटीवी फुटेज हैं और जो लोकल सोर्सेस हैं उनके थ्रू काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 4 लोगों को डिटेन किया और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कंक्लूजन में लेके आए। सर, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने जो सरकार का ऊपर रखा है कि उन लोग का आपसू का ऑफिस जो तोड़फोड़ किया है उसका एक्शन क्या है। तो एसपी साहब ने क्लियरली बता दिया कि काफ़ी कदम उठा चुका है बट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल इन प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है जो हमसे एक एक्सप्लेनेशन मांगा है होम मिनिस्टर से कि जो पिछला जो दुर्घटना जो बनकॉल हुआ फरवरी का 17-18 का, तो मेरा एक्सप्लेनेशन ये है जो आपसू लोग ने कहा कि होम मिनिस्टर ने मिस हैंडल किया है, जिसका कारण से ये जो है जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है। मैं आपके जरिए से मैं अरुणाचल की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर लीकेज शुरू हुआ है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस या एसआईसी ने जो इसको रिवील करना शुरू किया लीकेज को, तो यहाँ अरुणाचल में काफ़ी जो है एक अनऑर्गेनाइज टाइप में जो कहीं एक सिस्टम नहीं हो के बारे ऐसे चल रहा था। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने एक कमेटी गठन किया मेरा चेयरमैनशिप का अंडर में कि जो सरकार कर सकता है जो कर रहा है, तो मीटिंग बुला के जो सरकार ने जो कदम उठाया एपीसीएस के पीएस के ऊपर में, जो जिनको पनिशमेंट दिलाना है, जिनको क्या करना है, वो उस कदम को कन्वे करना है लोगों पर, वो चेयरमैनशिप हमको दिया। तो इन बिटवीन जो हैंड्स ऑफ अफेयर्स इशू को ले जा रहा था, हाँ, और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ले जा रहा था, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन उसको लेकर जा रहा था, और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी जो एस्पायरेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो मैं इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव्स को जनवरी 10 में एक बार मीटिंग बुलाया और कन्वे किया कि सरकार ये कदम लिया थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बाद मैंने फिर उन लोगों को बुलाया कि जो आने वाला दिन में जो भी हम लोग सरकार काम करेंगे फिर कन्वे किया जाएगा बोलकर फरवरी 10 में फिर मीटिंग बुलाया। तो फरवरी 10 में मीटिंग बुलाने के बाद में फिर हम लोग तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बुलाया, इन लोगों को भी बात रखने दिया, और मैंने भी इन लोगों को बताया कि ये जो दीज आर द थिंग्स द गवर्नमेंट हैव टेकन इनिशिएटिव, और जो सरकार नहीं कर पाता है, जिस चीज़ कुछ चीज़ें होता है जो सरकार का परव्यू में नहीं है, जो ऑटोनोमस बॉडी है जैसा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हम लोग कन्वे कर दिया कि ये कुछ मैटर जो है इट विल बी फॉरवर्डेड टू दी कमीशन। तो कमीशन जैसा कंसिडर होगा उसमें ये कमीशन एक्शन लेगा। तो फरवरी 10 में ये हमने निर्णय लिया था कि 17 फरवरी को
पूल कमीशन का एक स्वेरिंग इन होगा पूल कमीशन का। तो स्वेरिंग इन होने का बाद में हम लोग फिर फरवरी का 28 में फिर एक मुलाकात करने का एक डिसीजन था। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ थोड़ा सा उसमें गलतियाँ ये हो गया कि जो फरवरी 20 में मीटिंग हुआ था उसका माइनस ऑफ द मीटिंग जो है निकलने में लेट हो गया, जो आज आप सब लोग क्वेश्चन कर रहा है। और मैं मानता हूं कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जबकि हम लोग सरकार की रिप्रेजेंटेटिव में था, आपसू का था, आंसू का था और पैन अरुणाचल जॉइंट एक्शन कमेटी का था। तो हम लोग जो डिस्कस करके ये था कि ये स्वेरिंग इन सेरेमनी को सही महीने में जाने देके और बाद में लिखित रूप में जो उन लोग चाहिए, जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव से पैन अरुणाचल का हो या आपसू का या अंशु का हो, लिखित रूप में लाएंगे। फिर हम लोग डिस्कस करके हम लोग जो है जो सरकार का तरफ से जो फॉरवर्ड करना है, तो सरकार का ये परव्यू में नहीं है, वो चीज़ को हम लोग जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन पूल कमीशन होने का हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। तो जो भी निर्णय लेना है वहाँ लेंगे, बिकॉज द जुरिस्डिक्शन ऑफ टेकिंग माने सम ऑफ द डिसीजंस लाइज एट द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो माइनस जो निकलने में तो लेट कारण से तो बीच में बहक गया। तो इसी चीज़ को लेके आपसे आज क्वेश्चन किया और मैं मानता हूँ कि वो माइनस निकलने में लेट हुआ है, जिसको बार बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में भी बोल दिया कि ये माइनस निकलने में लेट हो गया। तो ऐसा उसका वजह से मिस कम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये था, तो इसलिए मैं आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सामने में आप सब वालों को बोला है कि हाँ थोड़ा माइनस निकल लेट हो गया, गलतियाँ हो गया। तो इस गलती को हम लोग बार बार दोहरा के फायदा नहीं, इस गलती को हम लोग बार बार एक दूसरा को बोल के फायदा नहीं। तो गलती तो कभी कभी हो जाता है। तो वो अभी थम गया और अभी जो है हम लोग जितने भी जो आगे बढ़ेंगे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी यही कन्वे किया कि हम लोग सब मिल के एक सोल्यूशन की तरफ जाना है। जो 18 फरवरी में जो भी हम लोग एक रेजोल्यूशन आया या आगे जो भी हो, उसको हम लोग एक सोल्यूशन के रूप में लेके आके हम लोग सब मिल के वी ऑल मस्ट फाइट टुगेदर फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो इसीलिए हम लोग का आज मैंने कन्वे कर दिया कि जो 2 पॉइंट है, अभी एसपी साहब जो जिमी चिराम ने भी बताया कि वो पूरा पुलिस जो फुल एक्टिव में उसका जो इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, क्वेश्चन भी किया गया, जितना जो सोर्सेस है उनको भी पता लगाने की कोशिश किया। और दूसरा पॉइंट है जो आपसू ने कहा कि मेरा चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुआ है वो माइनस ड्रॉ नहीं होने के कारण से कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जिसका कारण से बैठ गया। तो इसी को चलते आज हम लोग बातचीत हो गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने आप सब वालों को भी बोला है कि ये सब कभी कभी हो जाता है। इसीलिए मैं भी आपका थ्रू से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अपील करता हूँ कि जो आपने जो 14 तारीख को जो बंद कॉल रखा है इसको कॉल अप करें और हम लोग एक साथ मिल के आगे कैसा समाज को या अरुणाचल को आगे ले जाना है हम लोग बैठ के बातचीत करके करेंगे। क्योंकि बंद कॉल जो है कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन जो है ये अक्रॉस टेबल में बैठ के बात करके जो होता है वही सोल्यूशन होता है। तो थ्रू यू आई वुड लाइक टू अपील द लीडर्स ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन to call off your band, जो proposed band call, and let us work out a formula for a permanent solution to all those problems. Thank you. सर तब तो आज मीटिंग में कंफर्मेशन उनकी तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि लोग कॉल ऑफ करेंगे कि नहीं। सर सरकार के आप सीएम साहब आप लोग दोनों प्रेजेंट था, तो क्या आपसे वाला लोग क्या बोला सर, बंद कॉल करेगा ना नहीं करेगा? क्या आप अभी अपील कर रहे हैं मीटिंग के बाद में? मैं मीटिंग में यही हुआ है कि आगे जो ये दोनों पॉइंट को पब्लिक को जानने देना है। पब्लिक को जानना जरूरी है। इसीलिए अभी जिमी चिराम साहब और हम दोनों बता रहा हूँ आपके मीडियम से कि ये हकीकत है। हकीकत ज़मीनी पर क्या हकीकत है
चाहे इन्वेस्टिगेशन का हो या चाहे हो जो ये मिसकम्युनिकेशन का हो, तो वो हम कन्वे करते हैं, तो कन्वे करा। सर एज अ होम मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी आप एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से गलती हुआ है, मिस्टेक, क्योंकि सर 17-18 में जो केओस हुआ वो अगर आप प्रेस ब्रीफिंग या फिर आपका माइनस ऑफ मीटिंग आ जाता तो वो केओस नहीं होना था कैप्टन को, ये आप एक्सेप्ट नहीं, ये जो है इन लोगों का मानना है कि मैंने ये बोल रहा हूँ कि माइनस ऑफ द मीटिंग्स जो निकलने में लेट हुआ है, जरूर लेट हुआ, लेकिन माइनस ऑफ द मीटिंग निकलने आगे में ये बात हुआ था कि बिफोर माइनस मीटिंग कम्स आउट, जो भी उस मीटिंग का स्टेक होल्डर्स था सब उस माइनस को देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका कारण से हुआ है। बट आई एग्री दैट माइनस केम आउट लेट, आई एग्री टू दैट, बट दैट हैज टेंड आउट टू समथिंग एल्स, आई डू नॉट नो, बट आई एग्री टू इट, क्योंकि उस मीटिंग में हर जो प्रेजेंट था सब ने एग्री किया था कि swearing should go ahead and next meeting will be held on 20th of February.